हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएनए नर्सिंग एकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, नॉर्सेट 9 जो होने वाला है अभी 14 सितंबर को, उसके बारे में। साथ में मैं अपनी जर्नी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से मैंने एम्स में नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम क्वालिफाई किया, मैंने किस तरीके से वहां पर काम किया, कौन से विभाग में काम किया, ये सब चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। साथ में कुछ सजेशंस दूंगा आप लोगों को कि ये चीजें फॉलो करके आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, नॉर्सेट 9 को। तो सबसे पहले तो आरएमएल के बारे में बात करते हैं। अभी जो आरएमएल का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, आरएमएल ने बहुत ही काबिल तारीफ तरीके से 7 तारीख को एग्जाम हुआ था और 9 को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हुआ है उनको हमारी सीएनए नर्सिंग एकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस फॉर योर मेंस एग्जाम। नॉर्सेट 9 हम सभी जानते हैं आजकल 2 चरणों में होने लग गया है। फर्स्ट जो होता है वो 14 सितंबर को है और 19 मिनट्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे। जो मेन एग्जाम है वो 27 सितंबर को है, उसमें 180 मिनट का एग्जाम होगा और 160 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो 100 क्वेश्चंस हैं उनमें 80 + 20 का रूल रहेगा, मतलब 80 हमारे नर्सिंग फील्ड से रहेंगे और 20 जो है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के। ये जो कुछ बेसिक जानकारी जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा उनके बारे में, और कोई भी न्यू स्टूडेंट यदि बाद में वीडियो को देखेगा तो उनके लिए ये एक बेसिक जानकारी है। सेकंड चीज, मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने ये एग्जाम कब क्वालिफाई किया था एम्स में नर्सिंग ऑफिसर का। एक्चुअली मैं पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत था उस टाइम पर, और उसी दौरान ये एम्स का एग्जाम लगा था। तो उस दौरान थोड़ी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन जो पहले का पढ़ा हुआ था, साथ में कुछ जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा एग्जाम के दौरान, क्योंकि पहले का पढ़ा हुआ था और जॉब की टेंशन थी नहीं, पीजीआई में जॉब लगी हुई थी, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो इस वजह से भी एग्जाम को क्लियर करने में थोड़ी मुझे मदद मिली। आगे हम इन चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो मेरे मार्क्स थे उस टाइम पे 80 नंबर का एग्जाम होता था, मेरे 58 मार्क्स आए थे और 432 ऑल ओवर इंडिया रैंक आई थी। मेरे एक साथी थे हैं विनोद कुमार शर्मा जी, जो एम्स नर्सेज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम दोनों ने साथ में कॉलेज में टीचिंग भी करवाई थी और अलवर से ही दोनों पास आउट हैं। हालांकि उनकी कॉलेज अलग थी, मेरी कॉलेज अलग थी, लेकिन जो टीचिंग करवाई थी वो कॉलेज सेम थी। उनके 62 मार्क्स आए थे और उनकी जो रैंक थी वो 21 रैंक थी। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि एक एक मार्क्स पे रैंक कितना वेरी करती है। हालांकि मार्क्स 4 नंबर कम थे, लेकिन रैंक में बहुत ज्यादा अंतर था। मेरी 432 रैंक थी और उनकी 21 रैंक थी। तो ये जो पुराना पैटर्न जो हमारे टाइम पे होता था, उस टाइम पे प्री मेंस नहीं होते थे, एक ही एग्जाम लगता था और 80 नंबर का एग्जाम, 80 क्वेश्चंस आते थे उसमें। वर्तमान सिनेरियो की बात करें, आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसा मैं अभी जो प्रीवियस नॉर्सेट के जो एग्जाम पेपर्स देखता हूँ उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। साथ में ये जो 80-20 वाला जो रूल अप्लाई किया है गवर्नमेंट ने, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 80% फीमेल और 20% मेल, लेकिन अभी तक ये चल रहा है, तो ये एक अड़चन पैदा करता है मेल्स के लिए, बॉयज के लिए सिलेक्शन होने में। हालांकि इससे फीमेल्स को फायदा होता है, लेकिन सर्विस के दौरान फीमेल्स को भी, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है मेरे अलग यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो रूल है इसकी वजह से मेल्स का सिलेक्शन 20% ही होता है और 80% फीमेल्स होती हैं। 2 पेपर होने लग गए, पहले एक ही पेपर होता था। पॉजिटिव चीज ये है कि आजकल वैकेंसी टोटल आती हैं, जैसे एम्स भी बहुत सारे खुल गए हैं और टोटल वैकेंसी आती है, तो पोस्ट काफी होती है। जो हमारे टाइम पे एक ही एम्स दिल्ली की जो वैकेंसी आती थी अलग सेपरेट आती थी, ईएसआईसी वगैरह, उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं था। तो हालांकि कंपटीशन में 80-20 का जरूर रोल है, नहीं तो कंपटीशन में उतना ज्यादा अफेक्ट मुझे लगता नहीं है कि आया होगा। और आरएमएल में आपने देखा होगा
मैं सोच रहा था बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी उतना मामला नहीं है नर्सिंग में। अभी जैसे 48% शायद लोगों ने एग्जाम दिया था, या फिर 44% लोगों ने ही एग्जाम दिया था, और उसमें से 14,000 लोग क्लियर हैं। तो आरएमएल में तो 1:2 का रेशो हो गए, मतलब दो में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा मेंस में, और काफी लोगों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। तो ये तो किसी प्रकार की कोई सिंसियरिटी रही नहीं मुझे, जैसा मैं सोचता था कि नर्सिंग में आजकल बहुत ज्यादा वो हो गया है ऐसा। जब आरएमएल का मैंने वो पूरा डाटा देखा तो उसमें मुझे ऐसा प्रतीत हुआ नहीं। तो अब बात करते हैं हमारे जो जो मुझे लगता है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए इस टाइम के दौरान, जब आपकी एग्जाम के सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हैं। सबसे पहले तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करना चाहिए। आपकी जितनी प्रिपरेशन हो चुकी है वो ठीक है, अब ज्यादा वो दिमाग को अव्यवस्थित नहीं करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। जैसा मैंने बताया कि पीजीआई में मैं जॉब कर रहा था, लेकिन पुरानी चीजें पड़ी हुई थी, बेस थोड़ा सा क्लियर था, कॉलेज टाइम पे थोड़ी पढ़ाई की थी थोड़ी बहुत, तो उन चीजों का फायदा हमें कभी ना कभी जरूर मिलता है। तो एम्स के एग्जाम में मेरी इतनी ना तो प्रिपरेशन मैंने की थी, ना पढ़ाई का शेड्यूल बैठ रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, और ना इतनी सीरियसनेस थी। लेकिन जो कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो उच्च स्तर का था। एग्जामिनेशन हॉल में एक तरीके से डर नहीं था, तो क्वेश्चंस में रिस्क लेने में इतना झिझक नहीं हो रही थी। तो यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करोगे तो आधी जो 50% जंग है वो आप जीत चुके होंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें हर एग्जाम में मेंटेन करना है। दूसरी जो हमारी पॉजिटिव पॉइंट रहा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहा, कि हमने सॉन्डर्स के क्वेश्चन, मॉसबी के क्वेश्चन, प्रीति अग्रवाल के क्वेश्चंस और सॉन्डर्स की थ्योरी ये बहुत ही अच्छी तरीके से रट ली थी। बहुत बार इनका मल्टीपल टाइम्स इनको रिवीजन कर लिया था, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला। और अभी भी कई चीजें जैसे मैं क्वेश्चंस देखता हूं तो रिकॉल हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें अनकॉन्शियस माइंड में हैं। जब चीजें सामने आती हैं तो हमारा माइंड उनको रिकॉल कर लेता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ही टाइम है अब, 4 दिन बचे हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। साथ में यदि शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने, शॉर्ट नोट नहीं बनाए तो अगली एग्जाम यदि मैं तो नहीं चाहूंगा कि अगली एग्जाम आपको देनी पड़े इसी में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यदि किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो तो शॉर्ट नोट्स का स्पेशल ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। शॉर्ट नोट अब जैसे 4 दिन ही बचे हैं तो शॉर्ट नोट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं शॉर्ट नोट्स। अब आपको पूरा सिस्टम पढ़ने की और ये सब ना तो टाइम है और ना वो पढ़ा जाएगा, इस टाइम पे पढ़े जाएंगे शॉर्ट नोट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दो चीजें। ग्रेजुएशन लेवल बुक्स के द्वारा हमारा जो फाउंडेशन होता है वो क्लियर होता है, जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी है। जैसे सिस्टर नैन्सी नर्सिंग फाउंडेशन की बुक है, ओबीजी की वो डीसी दत्ता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी रॉस एंड विल्सन, मेडिकल सर्जिकल ब्रूनर एंड सिद्धार्थ, वो वाली चीजें वो। तो ये जो बेसिक बुक हैं जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल में हम पढ़ते हैं, उनसे ही हमारा बेस क्लियर होता है, और उनसे ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन हम उनके बेस पे सही कर सकते हैं। एक जो इंस्ट्रूमेंट इमेज बेस्ड बुक आती है क्लिनिकल, पहले भी आती थी अब भी आती है, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की एक बुक होती है जिसमें सिर्फ वो डायग्राम दिया होता है, इमेज दी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी कोई इक्विपमेंट की। तो ये वो बुक को हम इस टाइम पे देख सकते हैं, उसका भी हमें फायदा मिलेगा मेंस एग्जाम में, क्योंकि आजकल इसमें जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लग गए जैसा मैं देख रहा था। नॉन नर्सिंग पार्ट थोड़ा सिंपल होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो 14 सितंबर को होगा उसमें नॉन नर्सिंग पार्ट आएगा 20 नंबर का। हमारे जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नॉन नर्सिंग पार्ट सिंपल होता है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन होते नहीं है। तो उसके लिए आप कोई भी करंट अफेयर्स की जो मैराथन क्लास यूट्यूब पे ले सकते हैं, वे कुमार गौरव सर जो मैं बताता हूँ करंट जी के लिए बहुत ही अच्छे टीचर हैं। उनकी चाहो तो आप लोग मल्टीपल टाइम्स उनकी जो जनवरी से और जो अगस्त तक की यूट्यूब पे वो वीडियो है तो उसको 3-4 बार देख लोगे तो मुझे लगता है कि आपके करंट के 50-60% क्वेश्चन सही हो जाएंगे उस एक क्लास से। उसको थोड़ा सा ज्यादा बार देखना होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, इस समय आपको फोकस करना है। जैसे मेडिकल सर्जिकल में 4-5 सिस्टम ही है, रिनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजी
जीआई सिस्टम, ये हम सभी जानते हैं। 5-6 सिस्टम जो हैं उनमें से 100% क्वेश्चन आते ही हैं। साथ में जैसे ओबीजी में लेबर, पीडियाट्रिक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कॉमन से मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे इस टाइम पे फोकस करना है, पूरी बुक्स को नहीं पढ़ना है। और चाहो तो आप हमारे सीएनए नर्सिंग एकेडमी के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सीएनए नर्सिंग एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी हमने पूरी तरीके से काफी चीजें कवर कर ली है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले 6 मंथ में हम बहुत सारा मैटर कवर कर चुके होंगे। मेरे साथ जो साथी हैं, छाया मैडम है, आशीष जी हैं, वो भी मल्टीपल एग्जामों में क्वालिफाई कर चुके हैं। और जैसा मैंने बताया, मैं किसी टाइम पे बताऊंगा कि मैंने पीजीआई से फिर एम्स से फिर एज ए पीएचएनओ काम कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो ट्रॉमा ओटी का एक वर्क प्रोफाइल भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और साथ में एम्स से पीएचएनओ क्यों ज्वाइन किया ये भी यदि आप लोग जानना चाहोगे तो ये भी कभी डिस्कस करेंगे क्लास, मतलब वीडियो के माध्यम से। तो मेरी यही बेस्ट विशेष हैं आपको। और हम भी ऐसे ही सोचते थे कि एम्स में सिलेक्शन होगा नहीं होगा। एम्स का मामला बहुत टिपिकल लगता था जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन जो थंबनेल में वो इमेज है वो एम्स की है, वो ट्रॉमा ओटी की इमेज है। और जब चीजें करते हैं तो ईश्वर की कृपा होती है और चीजें थोड़ी सिंपल हो जाती हैं। लेकिन हमें प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर मेहनत के साथ, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को देना है। और इसी बेस्ट विशेष के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।